हर हर महादेव। आज मैं महाबलेश्वर मंदिर आई हुई हूँ जो महाराष्ट्र में है और महादेव का सबसे प्राचीन मंदिर है। जो आप देख सकते हैं कितना नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। लोग बहुत बहुत दूर से इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं और यहाँ 3-4 मंदिर और भी प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में विस्तार से इसकी कथाएं बताऊंगी आपको कि किस मंदिर की क्या विशेषता है। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और भी प्राचीन मंदिर दिखाने वाली हूँ। तो बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा शिव मंदिर है जहाँ बहती हैं 5 पवित्र नदियाँ, जहाँ शिवलिंग स्वयं धरती से प्रकट हुआ माना जाता है और जहाँ दर्शन करने से मन को मिलती है अद्भुत शांति। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे दिव्य स्थान पर जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का मिलन होता है, जहाँ हर पत्थर में भक्ति बसती है और हर हवा का झोंका हर हर महादेव का संदेश देता है। स्वागत है आपका महाबलेश्वर के प्राचीन और चमत्कारी शिव मंदिर में। ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और रहस्य का जीवंत प्रमाण है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ। इस शिवलिंग की सबसे खास बात इसका आकार है। यह सामान्य शिवलिंग की तरह गोल नहीं बल्कि रुद्राक्ष के आकार जैसा दिखाई देता है, जो भगवान शिव की तपस्या और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस स्थान की सबसे अद्भुत बात इसके पास स्थित पंचगंगा मंदिर है, जहां से 5 पवित्र नदियां कृष्णा, कोयना, विन्या, सावित्री और गायत्री एक साथ उद्गम होती हैं। कल्पना कीजिए, एक ही स्थान से 5 नदियों का जन्म। यह दृश्य अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। इसलिए इस स्थान को जल और जीवन का पवित्र स्रोत भी कहा जाता है। जब आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, ठंडी हवा, घंटियों की मधुर ध्वनि और धूप अगरबत्ती की सुगंध आपको तुरंत एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। एक ऐसा अनुभव आपको होगा जैसे समय ठहर गया हो और केवल भक्ति, शांति और दिव्यता ही शेष हो। काले पत्थरों से बना ये प्राचीन मंदिर मराठा कालीन स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण है। हर दीवार, हर नक्काशी सदियों पुरानी कहानियां सुनाती है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। कई भक्त मानते हैं कि यहाँ ध्यान करने से मन तुरंत शांत हो जाता है, जैसे भीतर की सारी उलझनें स्वयं मिट रही हों। महाबलेश्वर की हरी घाटियाँ, ठंडी हवा और शिव की दिव्य उपस्थिति यह केवल एक यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, शांति की यात्रा और अपने भीतर भगवान को महसूस करने की यात्रा। अगर आप कभी महाराष्ट्र आएं तो इस दिव्य स्थान पर अवश्य आएं, क्योंकि यहाँ केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ अनुभव होता है भक्ति का, प्रकृति का और ईश्वर की उपस्थिति का। आइए अब जानते हैं पंडित जी के द्वारा यहाँ की जो इतिहास है वो आपको पंडित जी बताएंगे सारा, यहाँ का क्या इतिहास है। तो आइए सुनते हैं। नमस्ते, मैं ऋषिकेश संतोष महाबलेश्वरकर पंडित। ये क्षेत्र महाबलेश्वरकर के गांव है। क्षेत्र महाबलेश्वर ये सतारा जिले में आता है। इधर आने के बाद ये जो महाबलेश्वर क्षेत्र है, इधर 5 नदियों का उगम स्थान मुख्य है। 5 नदियों का उगम स्थान, इसके बगल में महाबलेश्वर जी का मंदिर है। ये 5 नदियों का उगम स्थान जो है वो जभी से सृष्टि निर्मित हुई है, जभी से मनुष्य निर्माण हुआ है, तो पहला यज्ञ किया हुआ जो है वो यहाँ पे किया है। ब्रह्मा जी ने जो पहला मनुष्य निर्मित का यज्ञ किया है वो ये क्षेत्र में किया है। और उसके बाद ये महाबलेश्वर, महाबल और अतिबल करके 2 दैत्य थे, उसका संहार महाबलेश्वर जी का संहार जो है वो शिवजी ने किया है, महाबल का संहार। इसलिए महाबल और ईश्वर वो महाबलेश्वर हो गया। अतिबल का संहार विष्णु जी ने किया, इसलिए अतिबलेश्वर हो गया। और उनके साथ कोटि सैन्य था, कोटि सैन्य का संहार वो ब्रह्मा जी ने किया, इसलिए इधर कोटेश्वर, ऐसे त्रिगुणात्मक शिवलिंग है।
ये पांच नदियाँ जो बहती हैं, कृष्णा, वेण्णा, कोयना, सावित्री और गायत्री, ये 5 नदियों का यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरे महाराष्ट्र का कल्याण करके आगे जाती है। और इसको क्षेत्र क्यों बोलते हैं, कौन सा भी क्षेत्र कैसे तैयार होता है, जिधर नदियाँ हैं, जिधर शिवजी है, जिधर दत्त भगवान है, जिधर वेद मंत्र पढ़ाए जाते हैं या पढ़ते हैं या घोष होता है उनका, और जिधर गौ माता है, ये 5 जन जब एकत्र आते हैं, मिलन होता है उसका, उसी जगह को क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए इस मेन महाबलेश्वर का जो नाम है वो क्षेत्र महाबलेश्वर बोला जाता है। सब लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इधर की हिस्ट्री किसी को पता नहीं है। ये जो मंदिर है जो आप दिख रहे हैं वो है महाबलेश्वर जी का मंदिर। महाबलेश्वर जो मंदिर है वो तीसरी बार रिनोवेट होके 850 साल हो गए हैं। और ये जो अंदर शिवलिंग है, ये शिवलिंग रुद्राक्ष के आकार का है। इसको स्वयं हुए, किसी ने बनाया नहीं है इनको। और इनकी पहली पूजा पांडवों के धर्मगुरु थे धौम्य ऋषि, उन्होंने इनकी पहली पूजा की है कम से कम 5,500 साल पहले। तभी से पूजा कभी भी रुकी नहीं है, आज तक पूजा चालू ही है। इसका जीर्णोद्धार जो किया है, रिन्यूएशन बोलते हैं उसको, वो कम से कम 850 साल हो गए उसको करके। पंचगंगा मंदिर पांडवों ने बनाया है, उसको ऐसा ही है, पहले से ही ऐसा ही है। और इधर नीचे एक कृष्णाई मंदिर करके अभी सब लोग बोलते हैं। इस गांव का वो मेन मुख्य पितृमुक्ति तीर्थ है। ऐसे 7 चक्र है इधर, ब्रह्म तीर्थ है, विष्णु तीर्थ है, हंस तीर्थ है, मलापकर्ष तीर्थ है, चक्र तीर्थ है, और अगला लास्ट का जो आता है वो पितृमुक्ति तीर्थ करके आता है। इनका वैशिष्ट्य ऐसा है कि उस तीर्थ में स्नान करने के बाद 12 साल तप करना है, 12 साल एक ही कुंड में स्नान करना है, तभी एक कुंडली जागृत होती है। ऐसे पहले से ऋषि मुनि यहाँ पे करते आए थे। और इधर आज का जो आप दिन आए हैं वो शिवाजी महाराज की जो माँ थी, जिजाऊ माँ साहेब, उनकी इधर सुवर्ण तुला हुई थी, सुवर्ण तुला हुई थी। तो आज का दिन है, आज का दिन क्योंकि क्या है, जो आदमी जाने के बाद सब लोग उनका श्राद्ध करते हैं, पक्ष करते हैं, कुछ भी बहुत सारे करते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज जो थे ना, वो आदमी जिंदा है तब तक मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए कौन सी जगह है, ऐसे पूछने के बाद शिवाजी महाराज ने ये जगह दिखाई है। क्योंकि मरने के बाद तो सब लोग करते हैं, लेकिन जिंदा है आदमी तब तक किधर मुक्त हो सकता है मातृ ऋण से, तो यह महाबलेश्वर में हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, तो इधर आने के बाद वो पंचगंगा मंदिर में प्रायश्चित्ती विधि करके है। सब लोग जो पाप करते हैं, कुछ अनेक तरह की पाप होते हैं, वो उधर से मुक्त होने के लिए, ऋण मुक्त होने के लिए उधर स्नान करना है, जप जाप करना है, और उधर से आने के बाद ये शिव जी के ऊपर अभिषेक करके इस पाप से मुक्ति मिलती है। ऐसे इधर की विशेषता है। तो आपने अभी पंडित जी से सुना कि कैसे ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 5 पवित्र नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। यह है पंचगंगा मंदिर। 13वीं शताब्दी में बना हुआ ये प्राचीन मंदिर आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। पत्थरों की ये दीवारें, ये नक्काशी, ये खम्भे सब अपने अंदर सदियों की कहानियाँ समेटे हुए हैं। माना जाता है कि यहाँ से 5 नदियाँ कृष्णा, कोयना, वेना, सावित्री और गायत्री प्रकट होती हैं। आप यहाँ इस पत्थर की गोमुख आकृति को देख सकते हैं। यहाँ से लगातार जल प्रवाहित होता रहता है। मौसम बदलते हैं, साल बदलते हैं, लेकिन इस जल की धारा कभी नहीं रुकती और यही जगह की सबसे बड़ी विशेषता है। लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आते बल्कि अपने मन की शांति ढूंढने आते हैं। कई श्रद्धालु इस पवित्र जल को अपने साथ ले जाते हैं। इसे बेहद शुभ और पावन माना जाता है। जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो सच में लगता है कि प्रकृति और आस्था एक साथ यहाँ विराजमान है। महाबलेश्वर को हम अक्सर एक हिल स्टेशन के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जगह आध्यात्मिक दृष्टि से भी उतनी ही समृद्ध है। और पंचगंगा मंदिर इस आध्यात्मिक विरासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप कभी महाबलेश्वर आएँ तो सिर्फ व्यू पॉइंट्स और स्ट्रॉबेरी के लिए ही नहीं, कुछ पल यहाँ भी जरूर बिताइए, क्योंकि यहाँ आपको सुकून मिलेगा और शायद खुद से मिलने का एक मौका भी। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला को दिखाता है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है।
तो आप इस मंदिर को ज़रूर देखिएगा जब भी आप महाबलेश्वर आएँ। हमने दर्शन किए पंचगंगा मंदिर के, जहां से 5 पवित्र नदियों का उद्गम होता है और उसके ठीक सामने स्थित है महाबलेश्वर मंदिर, जहां स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होते हैं और जिसे इस पूरी नगरी का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। लेकिन महाबलेश्वर मंदिर के ठीक सामने एक और अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, जिसे कहा जाता है अति बालेश्वर मंदिर। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इसी मंदिर की ओर। तो दोस्तों, ये अति बालेश्वर मंदिर जो महाबलेश्वर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर 16वीं शताब्दी में चंद्रराव मौर्य जावली के शासक द्वारा बनवाया गया था। यह वही काल था जब यह पूरा क्षेत्र धार्मिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। यह मंदिर काले बेसाल्ट पत्थरों से बना हुआ है और हेमाड़पंथी वास्तुकला शैली का सुंदर उदाहरण है। हेमाड़पंथी शैली की खास बात यह है कि इसमें पत्थरों को बिना सीमेंट या गारे के एक दूसरे पर सटीक रूप से जमाया जाता था। अगर आप दीवारों को ध्यान से देखें तो आपको सुंदर नक्काशी दिखाई देगी। फूलों की आकृतियाँ, ज्यामितीय डिजाइन और पारंपरिक शिल्प कला मंदिर की संरचना बेहद मजबूत और संतुलित है। सदियों बीते जाने के बाद भी ये अपनी मूल भव्यता के साथ खड़ा है। अब बात करते हैं इसके नाम की। बालेश्वर भगवान शिव का एक रूप है। अति शब्द का अर्थ है महान, अत्यंत या सर्वोच्च, अर्थात अति बालेश्वर शिव का अत्यंत पवित्र या महान स्वरूप। यहाँ स्थापित शिवलिंग की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक विशाल नंदी की प्रतिमा दिखाई देती है, जो गर्भगृह की ओर निहारती हुई स्थापित है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और अंदर का वातावरण बेहद शांत, ध्यान में महसूस होता है। मोटे पत्थरों की दीवारों के कारण मंदिर के भीतर प्राकृतिक ठंडक बनी रहती है, जिससे एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। माना जाता है कि मराठा काल में इस पूरे क्षेत्र का विशेष धार्मिक महत्व था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जावली क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और यह मंदिर उसी ऐतिहासिक भूमि का साक्षी है। हालांकि आज ये स्थान अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक गहराई इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। अगर आप कुछ मिनट यहाँ बैठ जाएं, तो आपको सच में एक अलग शांति का अनुभव होता है। पंचगंगा से बहती आस्था, महाबलेश्वर मंदिर की दिव्यता और फिर अति बालेश्वर मंदिर की गहराई, ये तीनों मिलकर इस पूरे परिसर को एक पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा बना देता है। यह सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं, यह आत्मिक स्थिरता का स्थान है। तो दोस्तों, महाबलेश्वर केवल एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं है, यह एक प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर है। पंचगंगा से शुरू हुई ये यात्रा महाबलेश्वर मंदिर से होकर अति बालेश्वर मंदिर तक पहुंचती है और यहाँ आकर मन को एक गहरी शांति मिलती है। अगर आप महाबलेश्वर आएँ तो इन मंदिरों की इस आध्यात्मिक श्रृंखला को जरूर अनुभव करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सदियों की आस्था आज भी जीवित है। तो हमने अब तक देखा अति बालेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर, जो अपनी शांत और रहस्यमयी ऊर्जा के लिए जाना जाता है। लेकिन हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे मंदिर की ओर जो कृष्णा नदी के उद्गम से जुड़ा है, कृष्णाबाई टेम्पल। ये मंदिर पुराने महाबलेश्वर क्षेत्र में पंचगंगा मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है। हालांकि बहुत से लोग सिर्फ पंचगंगा मंदिर तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्हें ये अद्भुत और शांत मंदिर देखने को मिलता है। कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसलिए यहाँ आकर लोग विशेष रूप से जल अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं।
कृष्णबाई मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका लोकेशन। मंदिर के पीछे एक गहरी घाटी है जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद ही इस मंदिर की रक्षा करती हो। यहाँ की शांति आपको कुछ देर बैठकर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत से लोग यहाँ सिर्फ बैठकर प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। दोस्तों, जब हम यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हिल स्टेशन पर आए हुए हैं। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, आपको विशाल पत्थर की मेहराबें और सुंदर नक्काशीदार स्तंभ दिखाई देते हैं। मंदिर का आंगन खुला है और सामने से घाटी का दृश्य दिखाई देता है। बरसात के मौसम में यहाँ बादल मंदिर के चारों ओर तैरते हुए नजर आते हैं और सर्दियों में यहाँ से सूर्योदय का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुबह 7 से 10 बजे के बीच आना सबसे अच्छा रहता है। बारिश में रास्ता थोड़ा फिसलन भरा हो सकता है। पंचगंगा मंदिर देखने के बाद पैदल यहाँ आ सकते हैं। भीड़ कम होती है, इसलिए शांति से दर्शन का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, पंचगंगा मंदिर जहाँ 5 नदियों का पवित्र संगम दर्शाता है, अति बालेश्वर हमें प्राचीन शिव भक्ति से जोड़ता है और कृष्णाबाई मंदिर हमें उस पवित्र जलधारा से जोड़ता है जो आगे चलकर कृष्णा नदी बनती है। महाबलेश्वर केवल स्ट्रॉबेरी और व्यू पॉइंट्स के लिए नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कृष्णाबाई मंदिर का निर्माण सन 1888 में रत्नागिरी के राजा द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर हेमाड़पंथी शैली में बना हुआ है, यानी बड़े बड़े पत्थरों से बिना सीमेंट के निर्माण। समय के साथ मंदिर का कुछ हिस्सा खंडहर जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी महसूस की जा सकती है। मंदिर के भीतर एक छोटा सा कुंड है जहां से निरंतर जलधारा निकलती रहती है। यही जल आगे चलकर महान कृष्णा नदी का रूप लेता है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक बहती है। इसलिए ये मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं, भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम इस मंदिर में खड़े होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ एक हिल स्टेशन पर नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान पर हैं जहां से एक महान नदी अपनी यात्रा शुरू करती है। कितना अद्भुत है ना, एक छोटी सी जलधारा जो आगे चलकर लाखों लोगों की जीवन रेखा बन जाती है। अगर आप यहाँ आए तो इन मंदिरों को अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको एक अलग ही एहसास, एक अलग ही अनुभूति जरूर होगी। क्योंकि अध्यात्म और प्रकृति जब साथ मिलती है तो उसका नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है। तो आप जब भी महाराष्ट्र आए तो इस लोकेशन को, इस जगह को कभी मत भूलिएगा, ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये जगह अपने आप में बहुत ही अलौकिक, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस जगह को हमेशा याद रखिएगा, अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिएगा कि यहाँ जब भी आप आए तो शिव जी के ये प्राचीन मंदिरों को आप ज़रूर देखें और आपको ज़रूर यहाँ आकर अपने मन में शांति भी मिलेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आगे भी आप कौन से प्राचीन मंदिर देखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।